अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले अहम खबर है, ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए बड़ी बैठक आज लगेगी। इस्लामाबाद मेज़बानी करेगा। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी वफ़द भी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विक्टॉफ और सदर ट्रंप के दामाद कृष्णर इसमें शामिल होंगे। जबकि टेबल की दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और डिप्टी ईरानी वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त बैठेंगे। अमरीकी और ईरानी वफ़द जल्द पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा करके सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अमेरिका जंगबंदी, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेराड किशनर पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी वफद में मुआवनत के लिए शामिल 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वफद के अरकान में सिक्योरिटी माहिरीन और टीम के अरकान भी शामिल हैं। टेबल की दूसरी जानिब बैठने के लिए ईरानी हुक्काम भी तैयार। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवाजी ईरान की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जामे प्लान भी मुरतब कर लिया गया। ईरान अमरीका बरह रास्त मुज़ाकरात का मामला। मुज़ाकरात के पहले मरहले में ईरान और अमरीकी वफूद आमने सामने नहीं बैठेंगे। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में ईरानी वफ़द और अमरीकी वफ़द पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। तय पाने वाले उमूर पर पाकिस्तान की मौजूदगी में ईरान अमरीका वफूद आमने सामने बैठेंगे। मुज़ाकरात का माहौल साजगार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात होंगे। अमरीकी वफ़द भी 2 हिस्सों में पाकिस्तान आएगा। पहले मरहले में खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कृष्णर आएंगे। दूसरे मरहले में नायब सदर जेडी वेंस आएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस एयरफोर्स 2 तैयारे में नूर खान एयरबेस पर लैंड करेंगे। ईरानी वफ़द आज रात ही इस्लामाबाद पहुंचेगा। ईरान अमरीका बरह रास्त मुज़ाकरात के मामले पर आपको अपडेट करेंगे। मुज़ाकरात के पहले मरहले में ईरान और अमरीकी वफूद आमने सामने नहीं बैठेंगे। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, क्या इत्तलात हैं, क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह से दोनों वफूद मिल पाएंगे? बिल्कुल, ये तारीखी मुज़ाकरात है, उसकी मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तैयार है और जो मुज़ाकरात का तरीक़ाकार है वफूद की आमद है। ये बात आप ज़हन में रखें कि इस हवाले से ये सब कुछ जो है इंतहाई सेंसिटिव है, इंतहाई हसास है। पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर लगी हुई है और मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो कुछ भी हमारे पास इत्तलात पहुँच रही है, कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल छान फटक कर और बिल्कुल जो मशकूक इत्तलात है उनसे गुरेज किया जाए और सिर्फ कन्फर्म बात जो है वो की जाए। जैसे वेन्यू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है इस वक्त, लेकिन जो मेन चीज़ है बहरहाल वो यही है कि अब मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई है और पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर है कि ये अब मुज़ाकरात एक पायदार और एक लॉन्ग लास्टिंग पीस के अंदर कन्वर्ट हो ताकि ये खित्ता अब का इस्तेहकाम का गहवारा बन सके। बहरहाल जो अब तक के जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि पहले मरहले के अंदर यानी कल का दिन जो है उसमें इब्तदाई बातचीत होगी। दोनों ममालिक के जो हकाम है अलहकाम वफूद के साथ मुंसलिक है वो इब्तदाई ड्राफ्टिंग वगैरह करेंगे। दोनों ममालिक के जो निकात हैं, ईरान के 10 निकात हैं, बहुत शुक्रिया सलमान अवान तफसील से बता रहे थे। आम खबर आपको दें, वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश नोटिफिकेशन की तरदीद हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और वजारत इत्तलात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल से मुताल्लिक फैसला कल करेगी, ये भी कहना है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, ऐसी चीजें ज़ेरे गर्दिश थी कि 70 रुपए 78 रुपए कम हो गया है, लेकिन इसका अब रद्द आ गई है, बताइए। देखिए फैसल, गुज़िश्ता 1-2 रोज से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिस पर वफाकी हुकूमत जो है उसने कल भी गौर किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर और ये फैसला किया गया था कि 2 रोज जो है वो अरब तेल की जो आलमी मंडी में कीमत है उसका जायजा लेने के बाद जुमे के रोज ये फैसला किया जाएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पाकिस्तान ने करना है
या नहीं। और ऐसा ही वजारत इत्तलात की जानिब से बताया गया है कि ज़ेरे गर्दिश जो नोटिफिकेशन है सोशल मीडिया पर वो जाली है, ऐसा कोई फैसला या नोटिफिकेशन ताहाल नहीं किया गया। और कल जो है हफ्ता मुकम्मल होने पर कीमतों में रद्द-ओ-बदल के हवाले से इजलास में जायजा लेने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया कीमतें कम करनी है या नहीं। जी फहद चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश नोटिफिकेशन की तरदीद हो गई है और कीमतों में कोई रद्दो-बदल नहीं किया गया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान रवानगी। जेडी वेंस ईरानी हुकाम के साथ देरपा अमन मुआहिदे पर बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। जेडी वेंस ईरानी हुकाम के साथ देरपा अमन मुआहिदे पर मुज़ाकरात में बातचीत करेंगे। अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का मुज़ाकरात कामयाब बनाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए कोशिशों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन की पहचान। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने के लिए भरपूर कोशिशें। सियासी और अस्करी क़यादत अमन मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए पुरअज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए कोशिशों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हालिया कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम फरीक़ैन पर अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीक़ैन के तहम्मुल को सराहा। फरीक़ैन को हतमी मुआहिदे तक पहुँचने में मुकम्मल ताउन फराहमी के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगी। आला अस्करी और सिविल क़यादत ने अमन मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत की। शुरा का कहना था कि जंगबंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। सूरत-ए-हाल गैर मुतवक्की हुई तो ईरान पर पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर हमले किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मुज़ाकरात के अमल के दौरान ईरान को नई धमकी। ट्रुथ सोशल पर बयान दिया कि किसी भी मुमकिना मुआहिदे तक अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी अहलकार ईरान के अतराफ मौजूद रहेंगे। अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमरीका दोबारा कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा, बल्कि इस बार हमले पहले से कहीं ज्यादा शदीद होंगे। दहशतगर्द इसराइल की जनूनियत कम न हुई। लबनान में खून की होली। इसराइली फोर्सेस की बैरूत पर वहशियाना बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों में खौफनाक तबाही। सेहूनी फौज के सफकाना हमलों में मजीद 254 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इसराइल की जुनूनियत कम न हुई। लेबनान में खून की होली। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की खून की प्यास न बुझी। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर आग व आहन की बारिश कर दी। दहशतगर्द इसराइल ने कई घर उजाड़ दिए, कई फूल मसल डाले। बैरूत के जनूबी और नवाही इलाकों में वहशियाना बमबारी। मुख्तलिफ इलाके जोरदार धमाकों से लरस उठे। खौफनाक तबाही। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सेहूनी जारियत के नतीजे में मजीद 254 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। आवाम से खून की एहतियात देने की अपील की गई। इसराइली फोर्सेज के हाथों लेबनानियों के कत्लेआम पर आज मुल्क भर में यौम सोग। लेबनान में कौमी परचम सर नेगो। लेबनान में सेहूनी फौज का सफाकाना हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।